गौसे आजम अपने मुरीदों की शान खुद बयान करते हैं। लोग कहते हैं अपनी शान बयान की, मैंने कहा मुरीद की शान बयान। गौस पाक फरमाते हैं मेरे मुरीद पर मेरा साया ऐसा है जैसे जमीन पर आसमान का साया। आप क्या समझते हैं गौस पाक को? वलियों की कायनात में कोई मुरीदों पे इतना मुशफिक नहीं हुआ जितना गौसे आजम कादरियों पर मुशफिक है। नबियों की कायनात में कोई उम्मत पर इतना मुशफिक नहीं जैसे सैयदुल आलमीन खातमुन नबीयीन अपनी उम्मत पर मुशफिक है। हुजूर की शफकतों का सदका हुजूर गौसे आजम को मिला है। वो मुरीदों पे इतने मुशफिक हैं, कहते हैं कि मेरा तो दिल कहता है कि जब मेरा मुरीद मर के कब्र में जाए और फरिश्ते उससे सवाल करें मन रब्बुका, तो मैं मदद के लिए उसकी कब्र में पहुंच जाऊं और उसकी तरफ से जवाब देने की कोशिश करूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर गौसे आजम की शान है। सरकार गौसे आजम फरमाते मेरे मुरीद को मैं उस वक्त तक मरने नहीं देता जब तक उसे तौबा की तौफीक न मिल जाए। गौस पाक फरमाते हैं मेरा मुरीद अगर मशरिक में और मैं मगरिब में हूं और उसकी बेसतरी हो तो मैं उसकी सतर पोशी करता हूं, उसे ठोकर लगे तो मैं उसका हाथ पकड़ के थाम लेता हूं। ये हुजूर गौसे आजम का फरमान। गौस पाक कहते किसी को मुझ पे कयास न करना और मुझे किसी पे कयास न करना। मैं किसी की तरह नहीं, कोई मेरी तरह नहीं। इन्नी आलमो माला तालमून का राज बन करके आया है, उसे अब्दुल कादिर जीलानी कहते हैं। मैं हवाले के साथ पढ़ दूं क्योंकि गौस पाक की फजीलत आजकल अहले बिदअत को हजम नहीं होती। ज़ुब्दतुल आसार में शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी जैसे मुहद्दिस ने लिखा है, ये कहानी किस्सों की किताब से नहीं पढ़ी जा रही है बात, ये उस मुहक्किक की किताब से पढ़ी जा रही है जिसको मुहक्किक के अलल इतलाक कहा जाता है। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि गौस पाक फरमाते मुझे किसी पे कयास नहीं करना, किसी को मुझ पे कयास नहीं। इसीलिए तो जिस जमात में गौसे आजम नहीं है लोग नबी को अपनी तरह कहने लगे। सुन्नी नबी को कभी अपनी तरह नहीं कह सकता कि जब गौसे आजम की तरह कोई नहीं हो सकता तो उनके नाना की तरह कोई कैसे हो सकता? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे नाना तो नाना, उनके दादा की तरह कोई कैसे हो सकता है? मेरे इमाम ने तो कहा कोई अली की तरह हो ही नहीं सकता। और किस शान से नतीजा निकाला, क्या खूबसूरत अंदाज से कहते हैं तेरा जर्रा महे कामिल है या गौस। हो सकता है आप समझे ना समझे, जब राजस्थान वाले और एमपी वाले शेर नहीं समझते तो हम उनको ताना दे के कहते हैं अगर हम यूपी में पढ़ते तो लोग समझते, लेकिन अगर यूपी में भी शेर न समझा जाए तो फिर हम कहाँ जाके पढ़े? जरा यही बताएं, कोई तीसरी दुनिया तो है नहीं जहां जाकर के शेर पढ़े। तो इमाम कहते हैं तेरा जर्रा महे कामिल है या गौस, तेरा कतरा यमे साइल है या गौस, कोई सालिक हो या वासिल है या गौस। थोड़ी कोशिश करता हूं मुर्शिद के कदमों की खैरात लेकर। सालिक कहते हैं उस बंदे को जो विलायत के रास्ते पे चल रहा हो, अभी वली बना नहीं, विलायत के रास्ते पे चल रहा, ना वो आम मोमिन है ना वो वली है, बल्कि जो सालिक उसको कहते हैं जो अभी विलायत के रास्ते पे चल रहा, और वासिल उसको कहते हैं जो विलायत की मंजिल पे पहुंच गया। अब बरेली का कलंदर कहता है कोई सालिक हो या वासिल है या गौस, वो कुछ भी है तेरा साइल है या गौस। यानी चाहे विलायत के रास्ते पे चल रहा हो, चाहे वो वली बन चुका हो, वो आपका मोहताज है गौसे आजम। कोई सालिक हो या वासिल है या गौस, वो कुछ भी है तेरा साइल है या गौस। और फिर कहते हैं तू अपने वक्त का सिद्दीक अकबर, तू अपने वक्त का सिद्दीक अकबर, गनी जो है दरो आदिल है या गौस। और उसके बाद कहते हैं हजारों ताबई से तू फजूतर, ये तबका मुजमलन फाजिल है या गौस। और फिर कहते हैं वो क्या जानेगा फजले मुर्तजा को, वो क्या जानेगा फजले मुर्तजा को जो तेरे फजल का जाहिल है या गौस। जब गौसे आजम को समझ नहीं सकता तो अली ये मुर्तजा को क्या समझेगा, और जो अली को नहीं समझ सकता वो नबी को क्या समझ सकेगा। और फिर बड़ी खूबसूरत बात कहते हैं, गौस पाक ने एक बात कही, कहते मुझसे जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। गौस पाक का वादा है। गौस पाक का वादा क्या है? मुझसे जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। ये बहजतुल असरार में लिखा हुआ है। अब आला हजरत मांग क्या रहे हैं, उलमा की तवज्जो चाहो, मांगने का अंदाज दे हैं। एक मर्तबा गौस पाक की महफिल सजी हुई थी, किसी ने कहा ये दे दो ये दे दो ये दे दो, गौस पाक ने सबको दिया। लेकिन इमाम अहमद रजा कहते हैं कि मांगा तो क्या मांगा,
जो मांगा सही मांगा, लेकिन मेरी बारी आई तो मैं क्या मांगू। कहते हैं कहा तूने कि जो मांगो मिलेगा, कहा तूने कि जो मांगो मिलेगा, रजा तुझसे तेरा साइल है या गौस, रजा तुझसे तेरा साइल है या गौस। मैं तो आप ही से आपको मांगता हूं। अरे जब अयाज महमूद को मांग ले और महमूद अयाज का हो जाए तो बोलो अयाज की सल्तनत किसकी, महमूद की सल्तनत किसकी हो गई। अल्लाह अकबर। कहते हैं मैं तो आप ही को आपसे मांगूंगा। जब मेरे हो गए गौसे आजम तो फिर मेरा जमाना हो गया। और हुआ भी यूं ही। आप देखते नहीं चिश्तियों की महफिल है, जिक्र अहमद रजा का हो रहा है। नक्शबंदियों की महफिल है, जिक्र अहमद रजा का हो रहा है। कादरियों की महफिल है, जिक्र अहमद रजा का हो रहा है। उर्स अहसनुल उलमा का है, जिक्र अहमद रजा का हो रहा है। उर्स अच्छे मियां का है, जिक्र अहमद रजा का हो रहा है। हत्ता के मिलाद भी पढ़ी जा रही है तो इस बहाने अहमद रजा का जिक्र हो रहा है कि वही बरेली वाला अहमद रजाना जिसने लिखा सुबह तैबा में हुई, बट्टा है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का। पता चला ये डंके क्यों बज रहे हैं। जब गौसे आजम को गौसे आजम से मांग लिया तो फिर इमाम अहमद रजा के डंके बजने लगे। बस दो बातें अर्ज करके बात पूरी करने लगा। अल्लाह अकबर। अंदाजा करें गौस पाक कहते हैं जो मेरा मुरीद है उसके लिए ये है, उसको जिन्नात ने नहीं सताना, उस पर मुसीबतों ने नहीं आना। तो क्यों ना हम गौस पाक के मुरीद हो जाएं, क्यों ना गौस पाक के मुरीद हो जाएं। और गौस पाक का मुरीद होने के लिए एक बात बता दूं, सिर्फ रसूमात की अदायगी जरूरी नहीं है, तरीक़े गौसे आजम लाज़मी। हम लोग क्या करते हैं, मुर्शिद ने कह दिया फराइज वाजिबात की पाबंदी करूंगा, हम कह देते करूंगा और उसी दिन हम फजर की नमाज नहीं पढ़ते। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं अगर बेनमाजी मर जाए तो उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन मत करो। जो गौसे आजम बेनमाजी को मुसलमानों के कब्रिस्तान में कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, वो गौसे आजम बेनमाजियों को अपने सिलसिले में दाखिल कर लेंगे। ये एक सवाल है, मैं फैसला नहीं कर रहा हूं, आप पर यह सवाल छोड़ता हूं। जिन बेनमाजियों के लिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि बेनमाजियों से मैं मोहम्मद बेजार हूं, क़यामत के दिन उनके साथ मेरा कोई वादा नहीं है। जिससे उनके नाना बेजार हो गौस पाक उनसे खुश हो सकते हैं। 11वीं की देगे चढ़ाने वालों बिल्कुल चढ़ाओ, मना नहीं करते, लेकिन मस्जिद में कब आओगे। सरकार गौसे आजम ने हमें मस्जिद का रास्ता पहले दिखाया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ए अबू हुरैरा बेनमाजियों के साथ न बैठा कर, क्योंकि बेनमाजी जहां बैठता है आसमान पर उससे लानत बरसती है। बेनमाजी पर अल्लाह के रसूल फरमाते हैं बेनमाजी को सदका मत दो, बेनमाजी को ज़कात मत दो। अल्लाह के रसूल फरमा रहे बेनमाजी के साथ उठ बैठ ना करो। हुजूर ये फरमा रहे हम तो जलसों की तैयारियों में नमाज छोड़ देते हैं। बल्कि अब आखिरी बात अपनी गुफ्तगू की, जो कादरी हो जाए फिर वो गुनाहे कबीरा भी नहीं करता अगर वो सच्चा कादरी हो जाए। गौस पाक का क्या करम है कादरियों पर। अगर कोई बड़ी मुसीबत आने वाली हो तो गौस पाक उसको ख्वाब में दिखा के हकीकत में बचा लेते हैं। और गौस पाक का मुरीद अगर गुनाहे कबीरा करने वाला हो तो भी उसको ख्वाब में दिखा के हकीकत में बचा लेते हैं। हुआ क्या, एक कादरी मुरीद था, उसकी किस्मत में 100 मरतबा बदकारी लिखी हुई थी। बदकारी, मैं अब नाम नहीं लेता मुर्शिद के अदब से, वरना मिंबर पे मैं कुछ खुल के बात करने का आदी हूँ। बदकारी सब समझ गए ना, सब समझदार लोग हैं। तो बदकारी उसकी किस्मत में 100 बार लिखी हुई थी। लेकिन जब गौस पाक का मुरीद हुआ तो ख्वाब में उसने 100 मरतबा जिना किया एक ही रात में। और जब बेदार हुआ तो उस पर ख्वाब का असर भी था, नापाकी का असर भी था। जल्दी जल्दी से गुस्ल किया और कांपते हुए खानकाह कादरिया का रुख किया, गौस पाक की खानकाह का रुख किया। जब गया इससे पहले कि सोचा मुर्शिद को बताऊं कैसे, तो पीर तो रोशन जमीर थे ना, अल्लाह के शहरों को ऐसे देखते थे जैसे हथेली पे राई का दाना। नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमा, कि मैं अल्लाह के शहरों को ऐसे देखता हूँ जैसे हथेली पे राई का दाना देखते। अल्लाह अकबर। तो मुर्शिद ने पहले ही कहा कि जो मेरा मुरीद हो जाता है मैं उसकी हकीकत को ख्वाब में तब्दील करके उसको बचा लेता हूँ।
ये गौस पाक का मुरीद होने का फायदा। और दूसरा, ये तो गुनाहों से बचा लेते हैं, मुसीबतों से भी बचा लेते हैं। एक ताजिर था, उसको दुनिया अबुल मुजफ्फर कहती थी, अबुल मुजफ्फर ताजिर। एक दिन वो तिजारत के लिए जाना चाहता था दूसरे मुल्क। आजकल फ्लाइट से जाते हैं, सुबह जाते हैं, शाम तक वापस दुबई से हम आ जाते हैं। लेकिन वो दौर तो ऐसा था, घोड़ों का दौर, खच्चरों का दौर। तो गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला का दौर था, वो तिजारत के लिए दूसरे मुल्क जाना चाहता था। उस जमाने में एक बहुत बड़े वली थे जो गौसे आजम के उस्ताद भी थे, शेख हम्माद। उनके पास वो गया और जाने के बाद कहा, हुजूर मैं सफर पे जाना चाहता हूँ, तिजारत के लिए जाऊं? उन्होंने फरमाया नहीं जा सकते तुम। क्यों? कहा कि सफर में जाओगे तो मैं देख रहा हूं कि तुम कत्ल कर दिए जाओगे, तुम्हारा माल छीन लिया जाएगा। क्योंकि वो वली थे, वाकई वली थे। और वली लोहे महफूज पढ़ता है, तकदीर पढ़ता है। हर वली तकदीर पढ़ सकता है मगर तकदीर बदल नहीं सकता। ये हर वली की शान है कि लोहे महफूज पढ़े, मगर उसमें तसर्रुफ करना हर वली की शान नहीं है। अब ताजिर तो ताजिर लोग का हाल यह है कि एक जगह फतवा पूछे, मर्जी का जवाब न मिले तो दूसरा मुफ्ती पकड़ते हैं, है ना? ऐसा ही अपनी मर्जी का मिले, भाई बताओ मुफ्ती साहब ये फला करेंसी का कैसा, इसका कैसा, उसका कैसा, और उसके बाद जदीद बैंकारी का कैसा, इन्होंने हराम कह दिया तो दूसरे को पकड़ेगा, दूसरे ने कहा तीसरे। जब तक मन की मुराद का जवाब न मिले तब तक के वो मुतमईन नहीं। अब वो भी ताजिर था अबुल मुजफ्फर। शेख हम्माद ने कह दिया नहीं जाना। उसने सोचा कि चलो गौस पाक के पास चलते हैं। और गौस पाक हैं? सरकार मुजद्दिद अल-फसानी फरमाते हैं अल्लाह ने तकदीर बदलने का इख्तियार दिया है गौसे आजम को। जो लोग अपने आप को नक्शबंदी कहते हैं, जरा उनको भी ख्याल करना चाहिए। जो नबी को नक्शबंदियत का टाइटल लगा के नबी को गालियां देते हैं, उन्हें पता होना चाहिए नक्शबंदियत उसी वक्त नसीब होगी जब मुजद्दिद अल-फसानी वाला अकीदा नसीब होगा। अगर मुजद्दिद अल-फसानी वाला अकीदा नसीब नहीं है तो सफेद पगड़ियां बांधकर मुजद्दिदी कहलाने का कोई फायदा नसीब नहीं होगा। असल चीज अकीदा होता है, ना कि टोपियों का रंग, ना कि अमामों का रंग, ना कि कपड़ों का रंग। इसलिए चिश्तियत उस अकीदे का नाम है जिस अकीदे पे गौसे आजम थे, गरीब नवाज थे, जिस अकीदे पे गरीब नवाज थे, महबूब इलाही थे, बाबा फरीद थे, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे। कादरियत उसका नाम है जिस अकीदे पे गौसे आजम थे। नक्शबंदियत उस अकीदे का नाम है जिस अकीदे पर सरकार बाउल हक व दीन थे, मुजद्दिद अल-फसानी थे, सरकार अहराम थे। ये वो अकीदा है। और सोहरवर्दियत उसका नाम है जिस पर सरकार शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी थे, शेख जकरिया मुल्तानी थे। लेकिन जब आप इन सब को देखोगे तो पता चलेगा कादरियत का अकीदा चिश्तियत से जुदा नहीं, चिश्तियत का अकीदा नक्शबंदियत से जुदा नहीं, नक्शबंदियत का अकीदा सोहरवर्दियत से जुदा नहीं, सोहरवर्दियत का अकीदा रिफायत से जुदा नहीं। अब सब अकीदों को अगर देखोगे तो वो आपको बरेली में यूं नजर आएगा, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। शेख हम्माद के पास गए, अबुल मुजफ्फर जा कहते हैं हुजूर मैं तिजारत के लिए जाना चाहता हूँ। वह जाओ, इजाजत है जाओ। अब उन्होंने मना किया, ये कहते जाओ। वो चला गया। जब चला गया तो खूब कमा के, मुनाफा कमा के वापस आ रहा था। नहाने के लिए गया तो पैसों की थैली, माल की थैली हम्माम में लटकाई, नहाया और बगैर थैली लिए वापस हो गया। थोड़ी देर के बाद नींद आई, सोए तो क्या देखा, डाकू आए, पूरा काफिला लूटा, इसको भी कत्ल किया। जब ये ख्वाब से उठे तो थर थर कांप रहे थे, खून का असर भी गर्दन पे महसूस हो रहा था, ख्वाब का इतना असर था। जल्दी से उठे, सही सलामत देखा, ध्यान आया मेरा माल तो मैंने हम्माम छोड़ाया। हम्माम में गए, थैली ली और जल्दी से बगदाद शरीफ की तरफ आए। अब सोचा पहले गौस पाक से मिलूं कि पहले शेख हम्माद से मिलूं। खुदा का करना यही सोच रहे थे कि रास्ते में शेख हम्माद मिल गए और मैं बेटे जल्दी जा, शेख अब्दुल कादिर जिलानी के पास जा, मैंने जो कहा था वही तेरी तकदीर में लिखा था। लेकिन शेख ने 70 मरतबा तेरे लिए अल्लाह से दुआ की और तेरी लिखी हुई तकदीर को बदल दिया। जा उनके पास जा। और उसके पास जब वो शेख अबुल मुजफ्फर गौसे पाक के पास गए तो गौस पाक को बैठा हुआ पाया, आ करके कहा
अब देखो शेख हम्माद उधर भेज रहे हैं, लेकिन गौस पाक ये नहीं कह रहे कि शेख हम्माद को कुछ नहीं पता था और उसने झूठ बोला, गलत बोला, अस्तगफुरुल्लाह, ऐसा नहीं। ये वली उनका दर बता रहे, अब ये वली उनकी शान बता रहे। कहा शेख हम्माद ने जो कहा था बेटा सच कहा था कि तू कत्ल हो जाता, मारा जाता, नुकसान उठाता, लेकिन अल्लाह ने मुझे ये मकाम अता किया है कि मैंने 70 मरतबा अल्लाह से तेरे लिए दुआ की और अल्लाह ने 70 बार मेरी दुआ की बरकत से तेरी तकदीर को यूं बदल दिया कि हकीकत को ख्वाब में तब्दील कर दिया। यानी अगर तू कादरी हो जाए तो तेरी मुसीबतें अल्लाह तुझे ख्वाब में दिखाकर हकीकत में बचा लेता है। तो बोलो कादरी होने का कितना बड़ा फायदा, दुनिया में भी फायदा, आखिरत में भी। अब महाराजा से बेहतर कादरियत हमें कहां मिल सकती है? भाई कादरियत सब जगह की कादरियत ही है, लेकिन महाराजा की कादरियत की शान क्या है? जो हम तो बहुत छोटे लोग हैं, हम बहुत पढ़े लिखे नहीं, लेकिन जितना हम जानते हैं अपने बुजुर्गों से सुन के ये कि हुजूर साहिबुल बरकात रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु उनकी ख्वाब में हुजूर गौसे आजम आए। ख्वाब का जिक्र आलम बेदारी में भी उन्होंने गौसे आजम की जियारत की, ये भी रिवायत मौजूद। बहरहाल सरकार गौसे आजम ने फरमाया बरकतुल्लाह तुम मेरे सिलसिले का इजरा करो, कादरी सिलसिले का इजरा करो। और फरमाया जो तेरे जरिए से और तेरे खुलफा के जरिए से कयामत तक कादरियत में मुरीद होगा उसको बख्शिश करा के जन्नत में ले जाना मेरी जिम्मेदारी है। हाँ, इसीलिए बरकातियत बहुत फरोग पाई। बर्रे सगीर में सिलसिले कादरिया का सबसे ज्यादा फैजान जहां से तकसीम हुआ है उसे महरेरा मुताहरा कहते हैं। बरेली शरीफ में अगर मुफ्ती आजम की शक्ल में कोई कादरियत बांट रहा है तो उनकी गुलामी का रिश्ता महरेरा शरीफ से जुड़ा हुआ है। इमाम अहमद रजा की शक्ल में जिन्होंने कादरियत का फैजान बांटा उनका गुलामी का रिश्ता महरेरा मुताहरा से जुड़ा। घोसी में हुजूर सदरुश्शरिया बदरुत्तरीका की शक्ल में अल्लामा अमजद रहमतुल्लाह अलैह की शक्ल में जिसने कादरियत का फैजान बांटा उसका गुलामी का रिश्ता महरेरा मुताहरा से जुड़ा हुआ। पीलीभीत में हुजूर शेरबे अहले सुन्नत हजरत अल्लामा हशमत अली खान रहमतुल्लाह अलैह की शक्ल में अगर कोई कादरियत का नुमाइंदा नजर आया उनकी गुलामी का रिश्ता महरेरा मुताहरा से जुड़ा हुआ। अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी अगर बिहार की सरजमीन पर कादरियत का फैजान बांट रहे हैं गुलामी का रिश्ता महरेरा मुताहरा से। सैयद सुलेमान अशरफ बिहारी अगर अलीगढ़ में बैठकर कादरियत का फैजान बांट रहे थे उनका गुलामी का रिश्ता सरकार गौसे आजम से जुड़ा हुआ। उनका गुलामी का रिश्ता महरेरा मुताहरा से जुड़ा हुआ। बदायूं में अल्लाहु अकबर सैफुल्लाहिल मसलूल की शक्ल में अगर कादरियत का नुमाइंदा वहां का गुलामी का रिश्ता महरेरा से जुड़ा हुआ। हजरत अल्लाहु अकबर अल्लामा अब्दुल कादिर बदायूनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ताजुल फौल की शक्ल में बदायूं के अंदर अगर फैजान कादरियत बांट रहे हैं उनका गुलामी का रिश्ता महरेरा मुताहरा से जुड़ा हुआ। बल्कि अल्लाहु अकबर कोचौचे मुकद्दसा किचौचा शरीफ की उस अजीम गद्दी का सज्जादा नशीन जिसे दुनिया शेखुल मशाइख हुजूर अशरफी मियां के नाम से जानी और पहचानी जाती वो हस्ती, उन्होंने भी कादरियत की जो खिलाफत ली है गौसे आजम की औलाद होने के बावजूद वो कोई और हस्ती नहीं है, वो महरेरा मुताहरा का अजीम अजीब वक्त का कुतुब जिसे दुनिया आले रसूल अहमदी के नाम से जानती है। तो गोया के वहां का रिश्ता भी इस एतबार से अल्लाहु अकबर महरेरा मुताहरा से जुड़ा है। तो कहना पड़ता है कि बगदाद का सबसे बड़ा फैजान और खुमखाना अगर कहीं से जाम भर भर के पट रहे हैं तो उसे महरेरा मुताहरा की जमीन कहा जाता है। और आज सुन्नियों अपने लिए खुशनसीबी की बात है भाइयों, गुलाम खुलफा से मुरीद हो जाओ तो गौसे आजम ने जमानत लिए कि मैं बख्शवाऊंगा। अगर कोई डायरेक्ट सज्जादा नशीन के हाथ में हाथ दे तो बताए ना फिर क्या होगा। मैं कोई मुबालगा नहीं कर रहा हूं बल्कि ये बात अल्लाह रब्बुल इज्जत को शाहिद व बसीर जान के कह रहा हूं कि अगर आज के दौर में हुजूर मुफ्ती आजम रहमतुल्लाह अलैह जाहिरी तौर पे हयात होते तो यही कहते कि हुजूर अमीन मिल्लत मेरे मखदूम ज़ादे हैं। बुजुर्ग कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन वो अपने मखदूम ज़ादे का इनकार नहीं करता। और उन्होंने कहा है, बारहा कहा है, सुनने वाले मौजूद हैं, कम बचे हैं।
आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ज़ाहिरी हयात में होते तो यही कहते कि हुजूर अमीन मिल्लत मेरे मुर्शिदों के शहजादे हैं, मेरे मखदूम ज़ादे हैं। तो ये वो हस्ती है, अपनी हस्तियों को पहचानो, हस्तियों को तोलने की कोशिश न करना। महरेरा महरेरा है। इमाम ज़ैद से लेकर हुजूर अमीन मिल्लत तक कभी कोई खाली यहाँ नजर नहीं आया। ये विलायत के जाम है जो भर भर के पिलाए जा रहे हैं। एक बुजुर्ग ने शक्कर और पानी देखकर कहा था कि बड़ी दुकान और फीका पकवान, और बड़ी दुकान और फीका पकवान कहकर के चले गए थे। लेकिन जब अपने वतन पहुंचे तो क्या देखा कि बाबा फरीद भी है, गौसे आजम भी है, और फिर अल्लाह अकबर, बल्कि उनका हाथ उठा करके हुजूर अच्छे मियां महरेरवी के हाथ में दिया जा रहा है और गोया के बताया जा रहा है कि आपको समझने में कुछ ताखीर हो गई है बुजुर्ग, ये बड़ी दुकान फीका पकवान नहीं है, जितनी बड़ी दुकान है उससे बड़ा पकवान है। और जब वो गए तो हमेशा के वहीं के होकर के रह गए, और आज उनकी नस्लें भी वहीं की होकर के रह गई है। इसलिए महरेरा महरेरा है। महरेरा को इस्माइल दहलवी की आंख से मत देखो, महरेरा को देखना है तो इमाम अहमद रजा की आंख से देखो। महरेरा को थानवी की आंख से न देखो, महरेरा को देखना है तो मुफ्ती आजम की आंख से देखो। जब आप महरेरा को आला हजरत और मुफ्ती आजम की, बल्कि एक जुमला कह के बात तमाम कर दूं, भाई लैला को देखना है तो मुनाफिक की आंख से न देखो, लैला को जब भी देखना है तो मजनू की आंख से देखो, और मजनू को देखना है तो लैला की आंख से देखो। तब पता चलेगा मजनू में क्या रखा है। किसी ने लैला से कहा था, ओ लैला तेरा मजनू तो लंगड़ा के चलता है। लैला ने कहा तुम झूठ बोलते हो, वो लंगड़ा नहीं है, लंगड़ा के नहीं चलता, वो तो मेरे इश्क में लहरा लहरा के चलता है। ये आंखों के देखने का अंदाज होता है। जब देखोगे ना इमाम अहमद रजा के अंदाज में महरेरा को तो पता चलेगा कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। तो हम लोग कोई एजेंट लोग नहीं, और महरेरा को एजेंट बनाने की जरूरत भी नहीं है ना, क्योंकि सोना कभी नहीं कहता कि मुझे एजेंट की जरूरत है। सोने की चमक देखकर लोग जानते जौहर की गत जौहरी जाने, जौहरी जानते हैं जौहर। लेकिन हम लोगों पे आप एतमाद करते हो तो हमारा ये काम है कि आपकी सच्ची रहनुमाई करना। आज लोग मुरीद होने के लिए किसी चरसी से मुरीद हो जाते हैं, किसी भंग पीने वाले से मुरीद हो जाते हैं, कमर के नीचे बड़े बड़े बाल रखने वालों से, 10-10 उंगलियों में अंगूठी पहनने वालों से मुरीद हो जाते हैं मेरे भाइयों। और लोग कहते हैं आज सच्चे पीर नहीं बचे। मैंने कहा बचे हैं मगर कम बचे हैं। ऐसे लोग मौजूद हैं, फायदा उठा लो। जो लोग अभी तक मुरीद नहीं हुए, हमारे मुर्शिद हुजूर सरकार अमीन मिल्लत के हाथों पे बिकिए, कादरी हो जाइए, बरकाती हो जाइए। और बरकाती होकर कादरी होने का मज़ा ये है, हमने अपने बुजुर्गों से सुना, जब कादरियत में बरकातियत के यानी शाह बरकतुल्लाह के खुलफा के जरिए कोई कादरियत में दाखिल होता है तो उसकी मौत के वक्त तो मुर्शिद उसको लेने के लिए तशरीफ लाते हैं। क्या मजा आता होगा बरकातियत में मरने का भी, कि सरहाने मुर्शिद खड़ा होता होगा और रूह निकलती होगी, सरे बाली उन्हें रहमत की अदा लाई है, हाल बिगड़ा है तो बीमार की बन आई है। अल्लाह ताला हम सबको हुजूर गौसे आजम की सच्ची गुलामी नसीब फरमाए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको गौसे आजम के सिलसिले में जिंदा रखे, उसी पे मौत अता फरमाए। कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कद्र अब्दुल कादरे कुदरत नुमा के वास्ते। मुझे ना जलसे वालों ने कहा, ना हुजूर अमान मिल्लत ने कहा, ना मुझे किसी ने कहा, ये मेरे दिल की आवाज है कि कौम सच्चे पीर के दामन से वाबस्ता हो तो उनका अकीदा भी महफूज हो, उनका ईमान भी महफूज हो। तो मैं बड़े अदब एहतराम के साथ हुजूर खानदान बरकातिया की आबरू, हम सब के आकाए निमत हुजूर सैयदी अमीन मिल्लत की बारगाह में मारूजा पेश करते हैं कि हुजूर हाँ आप इन सब गुलामों को सिलसिले आलिया कादरिया बरकातिया में दाखिल फरमाए, मुरीद फरमाए। और अगर इंटरनेट पर यह प्रोग्राम नश्र हो रहा हो तो उलमाए किराम ने जो इजाजत दी है इसकी कि इंटरनेट पर अगर प्रोग्राम नश्र हो रहा हो तो इंटरनेट पर भी आप दूर रह करके मुरीद हो सकते हैं। लाइव प्रोग्राम अगर नश्र हो रहा हो तो आप हो सकते हैं, इसकी इजाजत हमारे उलमाए किराम और मुफ्तियान किराम ने दी है। तो अब आप अगर दूर बैठे हुए दुनिया के किसी हिस्से में